जय माता दी। दोस्तों, आज बात करेंगे शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी के व्रत के बारे में। तो हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी के व्रत का बहुत ही महत्व है। शीतला अष्टमी व्रत को बसोरा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और इसी दिन माता शीतला का विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत करने और इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही साथ संतान से जुड़े जो भी कष्ट होते हैं वो भी दूर होते हैं। बहुत सी जगहों पर शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, तो कहीं कहीं पर शीतला सप्तमी के दिन ही माता की पूजा की जाती है। अर्थात अष्टमी तिथि से ठीक एक दिन पहले सप्तमी तिथि को ही पूजा कर ली जाती है। इस व्रत में शीतला माता को बासी भोग लगाया जाता है, बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और माता की पूजा में दीपक जलाकर भी नहीं रखा जाता है। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपको किस दिन पूजा करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जो संतान को पूरे वर्ष स्वस्थ रखे और उनकी रक्षा करे। तो सप्तमी तिथि का प्रारंभ जो है 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:46 से होगा और सप्तमी तिथि जो समाप्त होगी वह 22 मार्च को सुबह 4:02 पर होगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 22 मार्च को सुबह 4:02 से लेकर 23 मार्च सुबह 5:20 तक ये रहेगी। ऐसे में शीतला सप्तमी का जो व्रत किया जाएगा वो 21 मार्च शुक्रवार को और शीतला अष्टमी का जो व्रत किया जाएगा वो 22 मार्च शनिवार को किया जाएगा। जो लोग सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा करते हैं उनके लिए सुबह का समय 21 मार्च को सुबह का समय 6:24 से लेकर 6:33 शाम तक रहेगा। लेकिन सप्तमी तिथि पर इस बार भद्रा का भी वास होगा। भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। भद्रा सुबह 6:24 से दोपहर को 3:38 तक रहेगी। स्वर्गलोक में भद्रा रहने के कारण पृथ्वी लोक पर भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, इसलिए आप पूजा कर सकते हैं। सोशल मीडिया में शायद आपको देखने को मिले कि भद्रा का साया है, लेकिन ये कुछ इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये स्वर्गलोक की भद्रा है। जो लोग ये व्रत अष्टमी तिथि को करेंगे यानी कि 22 मार्च को सुबह 6:02 से शाम को 6:33 तक पूजा कर सकते हैं। आप सप्तमी के दिन पूजा करें, व्रत रखें या अष्टमी के दिन, दोनों दिन की पूजा विधि एक ही समान होगी। सप्तमी या अष्टमी दोनों ही तिथि में शीतला माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ शीतला चेचक, खसरा आदि रोगों को नियंत्रित करती है और लोगों को इन रोगों के प्रकोप से सुरक्षा के लिए ही माँ शीतला का इस दिन विशेष पूजा होता है। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेकर पूजा करें। पूजा के लिए आप पहले दिन बनाए गए जो भी पकवान है उन्हें एक थाली में सजाए। एक थाली में उस बासी भोजन को रखें। दूसरी थाली में दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, सिक्के, मेहंदी, फूल माला और फल इत्यादि रखें। और आप माता शीतला के लिए सुहाग की सामग्री भी रख सकते हैं। आप एक लोटे में ठंडा जल रखें। ध्यान रखें कि पूजा में कोई भी गर्म वस्तु आपकी पूजा की थाली में नहीं होनी चाहिए। शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाए। शीतला माता की कथा सुने। उसके बाद शीतला माता की आरती उतारकर जो भी व्यंजन अपने माता को अर्पित किया है उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करे, दूसरे लोगों में बांटे। इस दिन नीम के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो निमरी माता यानी नीम के पेड़ की पूजा करें। मिट्टी के एक दीपक में घी और रुई की बाती लगाकर रख दे, लेकिन दीपक को जलाना नहीं चाहिए। इस दिन दीपक नहीं जलाया जाता है पूजा में। शीतला माता को नीम का पेड़ अर्पित करने का विधान है, लेकिन ध्यान रखिएगा धूप या दीप इस दिन जलाकर नहीं रखना चाहिए। सुहाग की सामग्री शीतला माता को अर्पित करें। सुहागन महिला आशीर्वाद के रूप में सुहाग की सामग्री का प्रयोग अपने लिए कर सकती हैं। शीतला माता की पूजा वैसे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा का जो सबसे श्रेष्ठ समय होता है वह सुबह का होता है। अगर सूर्योदय से पहले शीतला माता की पूजा कर लेनी चाहिए।
आसपास शीतला माता का कहीं मंदिर है तो आप वहां भी जाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ही शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करने का विधि विधान मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ, जो कि काफी सरल है। इसके लिए आप एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर शीतला माता की तस्वीर रखें। पूजा में मिट्टी के पात्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। मिट्टी के कलश से ही माता को जल अर्पित करें। मिट्टी की दीपक रखें, लेकिन जलाकर मत रखिएगा। मिट्टी के दीपक में आप घी और रुई की बाती लगाकर रख सकते हैं। शीतला माता को इसके बाद हल्दी का तिलक लगाएं। फिर माता के साथ उनके वाहन गणधर, भैरव बाबा और हनुमान जी की भी पूजा करें। माता के हाथ में झाड़ू, जल से भरे कलश पर भी तिलक लगाएं। इसके बाद शीतला माता से सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ जगह पर शीतला माता की पूजा करते समय बरकुल की माला भी चढ़ाई जाती है, जो माला होलिका में अर्पित की जाती है। उसी तरह एक माला शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के पास भी रखी जाती है। शीतला माता की पूजा में नीम के पत्ते अर्पित करना अनिवार्य है। नीम, हल्दी और अन्य एंटीबायोटिक चीजों का इस पूजा में विशेष महत्व है। ठंडा दीपक ही माता को अर्पित करना चाहिए। दीपक आप आटे से भी बना सकते हैं। आटे का दीपक ना बनाए तो मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें। आप माता को जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं वो मिट्टी के पात्र में रखकर ही अर्पित करें। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप सप्तमी तिथि को ये व्रत कर रहे हैं तो षष्ठी तिथि को ही जो भोग है वो बनाकर रखें। और अगर अष्टमी तिथि में आप व्रत कर रहे हैं तो वो जो भोग है आप सप्तमी तिथि में बनाकर रखें। अगले दिन जो है फिर उसी भोग को अर्पित करें, यानी बासी भोग ही माता को अर्पित करें। माता के भोग में हमको क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या क्या अर्पित करना चाहिए, तो ये हम जानते हैं। तो माता के भोग में आप दही बड़े, पुए, हलवा, मालपुए, पकौड़े, रबड़ी आदि अर्पित कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा करने के बाद आपको एक काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए, वो ये है कि आज के दिन आप किसी कुम्हार या किसी धोबी धोबिन को कुछ दान दक्षिणा जरूर दें, या कुछ ऐसी वस्तु भेंट करें जो उनके पास नहीं है। तो ये थी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी से जुड़ी समस्त जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप अपने परिवार और मित्रों से ये शेयर कर सकते हैं जो भी शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाते रहती हूँ हर फेस्टिवल से रिलेटेड, और बहुत ही आसान पूजा विधि आपको बताते रहती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।